साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। बहुत बड़ी खबर जो कि कहते हैं ना, पांव तले से जमीन खींच लेगी। 2036 के अंदर इंडिया ओलंपिक्स गेम्स कराने जा रहा है। इतना बड़ा इवेंट, बहुत सी गेम्स खेली जाती है, 206 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है। कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम हर कोशिश करेंगे कि इंडिया 2036 में ओलंपिक गेम्स करा सके। वो कहते हैं जनाब कि ये 140 करोड़ लोगों का ख्वाब है। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है। कहता हूँ जो मुल्क 2023 में पूरे वर्ल्ड कप को होस्ट कर सकता है ना, उसके लिए फर्स्ट टाइम हुआ है। और 2036 तो बहुत आगे चला गया। आप और इसी तरीके से सबसे बड़ा कोई ऑफिस बना दिया गया, सबसे बड़ा दुनिया का पोस्ट ऑफिस बना दिया गया। इस तरह की बेशुमार खबरें ऐसी आई जो तो ये आप देखिएगा कि इंडिया के जो फॉरेन ऑफिस है, इंडिया की जो अदारे हैं, उनके हर वो नीचे ईमेल में लिखा होगा होल्डिंग इंटरनेशनल ओलंपिक्स 2036। दुनिया का गुजारा इंडिया के बगैर क्यों नहीं है? उस कौम के अंदर एक यूनिटी पैदा होती जा रही है। पाकिस्तान को लेके पिछले 72 सालों से अब तक देख लें कितने प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं और कितने अपने 5 साल मुकर्रर करके गए हैं। और इनका प्राइम मिनिस्टर को देख लें, पिछले 15 सालों से ये लगातार चलता आ रहा है। और उसकी कौम अगर वो कुछ करता है अपनी कौम के लिए तो उसकी कौम उसको मुंतखब करती है ना। पॉलिटिक्स उधर भी बहुत गंदी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दूध के धुले में है, सही बात है। लेकिन वो अपनी कौम के लिए मुझे बताएं मोदी की कौन सी जायदाद लंदन में है? नमस्कार दोस्तों, लगभग साल भर से ये अटकलें लग रही थी कि हो सकता है भारत 2036 की ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी करे। तो दोस्तों, मुंबई में आईओसी के एक सेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करी कि भारत ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी बोली में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के इरादे के साफ संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों का एक बहुत पुराना सपना है और इस बात से पाक मीडिया हैरान है कि भारत किस तरीके से एक के बाद एक बड़े गोल हासिल करता जा रहा है। बहुत बड़ी खबर जो कि कहते हैं ना, पांव तले से जमीन खींच लेगी। 2036 के अंदर इंडिया ओलंपिक्स गेम्स कराने जा रहा है। इतना बड़ा इवेंट, बहुत सी गेम्स खेली जाती है, 206 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है। इंडिया इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहा है अपनी कंट्री में, क्योंकि वो 2036 में ओलंपिक्स को होस्ट करेगा इंडिया। और ये बहुत बड़ी खबर है। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ये मेरे तमाम इंडियंस का ड्रीम भी था कि हम ओलंपिक्स करवाएं। कहता हूँ जो मुल्क 2023 में पूरे वर्ल्ड कप को होस्ट कर सकता है ना, उसके लिए फर्स्ट टाइम हुआ है। और 2036 तो बहुत आगे चला गया। आपने शायद बहुत आगे बता दिया। जो अगले 5 सालों के अंदर वो पूरे एशियन गेम्स को होस्ट कर सकता है। इंडिया की ये वर्थ हो चुकी हुई है इंटरनेशनल लेवल। मैं थाईलैंड बैंकॉक गया हूँ। थाईलैंड ऑन अराइवल वीजे हैं और आधा थाईलैंड इंडियंस ने आबाद कर दिया वहाँ क्या पे। बात कर रहे हैं? आधा थाईलैंड, मतलब 90% रेस्टोरेंट्स इंडियंस के हैं। क्या बात? आधे से ज़्यादा थाईलैंड इस टाइम इंडिया की वजह से चल रहा है। उतना टूरिज्म थाईलैंड का चल रहा है। इंडिया इस वक्त उस लेवल पे जा चुका हुआ है कि वो जिस फील्ड में, वो कहते हैं ना, मट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना हो जाती है। क्या बात मोदी है? की किस्मत उसकी कौम के साथ इस तरह जुड़ चुकी हुई ठीक है। है। मोदी अपनी कौम के लिए मट्टी भी उठा के कहेगा ना अपनी कौम को, ये मैं सोना करने लगा हूँ, तो उसकी कौम कहेगी हाँ ये सोना हो जाएगी। यकीन बहुत है। और आपने 2036 बहुत आगे बता दिया। आई थिंक सो 2030 बहुत आगे है। 2028 मे भी इसमें ही वो अगली आने वाली गेम्स को होस्ट कर सके। कोई वर्ल्ड कप, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, सब ने ट्रस्ट किया है तो वो लोग आए हैं। ठीक है। और उनकी खुददारी देखें कि उन लोगों ने पाकिस्तान आना ही मुनासिब नहीं समझा। और इनकी खुददारी का लेवल चेक करें कि इन्होंने मैच ना खेलना मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने कहा हम खेलेंगे जरूर, बिस्ती भी कराएंगे, अब श्रीलंका आ जाए। ठीक है। ये हमारा इज्जत नफ्स का हाल है। ये हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ये है। और उनकी इज्जत नफ्स ये है कि उन्होंने क्रिकेट ना खेलना मुनासिब समझा। उन्होंने कहा हमने अपने दूसरे मुल्क नहीं जाना। और हमने देखिए हम उनकी बिरयानियों की भी तारीफें कर रहे हैं। बिरयानी और सेल्फी और पता नहीं पागल ही हो गए हैं लगता है। आज वो पता लगा जी, वो हमारे बाबर आजम साहब जो हैं, बाबर किंग, मैं तो उसको बाबर किंग नहीं बाबर मलंग कहूँगा, क्योंकि वो आज के बाद ना वो बाबर मलंग है, जेन्युइन बात है। उस मलंग साहब ने विराट कोहली से साइन करवा के शर्ट ले ली। यानी मतलब वो कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि बंदा पूछे अगर तू नहीं जीत सके मैच, यार कम से कम इज्जत से आप लोग बाहर आ जाओ या थोड़ा लड़के जीत जाओ। ठीक है। और लड़के हार जाते तो हमें कसम खुदा की दुख ना होता। चलो ठीक है, रही सही इज्जत जो रही ठीक, तुम चुप करके बाहर आ जाते।
शर्ट लेके अपनी मजीद बेइज्जती करवाने का क्या तुक बनता था? सही बात है, क्योंकि वो भी यहाँ के लोगों का हीरो है। हम जैसे अब इंडिया की बात करें, आपने इनकी पॉलिसी, आपने कहा इंडियन तो हर जगह मौजूद हैं। यूएई इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, अमेरिका इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, कनाडा इंडिया के बगैर नहीं चल सकता। ऐसे कौन सी ओमान को इंडिया बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है, देखें आने वाले टाइम सऊदी को भी करेगा, सऊदीया को भी UAE बिजली एक्सपोर्ट करेगा। हाँ जी, दुनिया का गुजारा इंडिया के बगैर क्यों नहीं है? उस कौम के अंदर ना एक यूनिटी पैदा होती जा रही है। पाकिस्तान को लेके पिछले 72 सालों से अब तक देख लें कितने प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं और कितने अपने 5 साल मुकर्रर करके गए हैं, और इनका प्राइम मिनिस्टर को देख लें पिछले 15 सालों से ये लगातार चलता आ रहा है। और उसकी कौम अगर वो कुछ करता है अपनी कौम के लिए तो उसकी कौम उसको मुंतखब करती है ना। पॉलिटिक्स उधर भी बहुत गंदी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दूध के धुले में है, सही बात है। लेकिन वो अपनी कौम के लिए मुझे बताएं मोदी की कौन सी जायदाद लंदन में है? अभी वो मुझे पता चला है कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम हर कोशिश करेंगे कि इंडिया 2036 में ओलंपिक गेम्स करा सके। वो कहते हैं जनाब कि ये 140 करोड़ लोगों का ख्वाब है और हमें इसको पूरा करना है। अब होगा क्या? द क्वेश्चन इज ऑब्वियसली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका भी सेशन भी हुआ है और उसमें आई थिंक इंडिया ने अपना इंटरेस्ट भी शो कर दिया है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये सेशन मुंबई में हुआ है, इनॉग्रल सेशन। वो कहते हैं जनाब कि हमारा ड्रीम है, हमें हमारे साथ कोलैबोरेट करें, सपोर्ट करें और हम ये कर सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए। मेरा ख्याल है जो पोलैंड है वो भी कहता है कि 2036 में वो ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं। इंडोनेशिया और मैक्सिको भी इंटरेस्टेड है, ठीक है जनाब। और मोदी साहब ने तो सुना ये भी कहा है कि जो यूथ ओलंपिक्स है वो हम 2029 में कराएंगे। सो अगर इंडिया ये करवाने में कामयाब हो जाता है या इसके बिड लेने में कामयाब हो जाता है तो इंडिया G20 के लिए तो जो उन्होंने किया है कतर से ज़्यादा एडवांटेज लेगा वर्ल्ड कप का। जैसे कतर ने वर्ल्ड कप फुटबॉल का एडवांटेज लिया, इंडिया उससे कई गुना ज़्यादा एडवांटेज ले सकता है। सो ये चीज़ें भी मौजूद हैं। जैसे मैंने पहले कहा पोलैंड इज़ ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड। सो ये तो वो चीज़ हो गई, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ जस्ट ट्राइंग टू गेट एन एडवांटेज कि ताकि मैं बता सकूं इंडिया की आवाम को कि पायन वी आर वेरी मच बीइंग वेल रिसीव्ड ग्लोबली। हमारे लिए जो है वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें बड़ा इसमें इज्जत देगी हम अगर ये करने जाते हैं, और ये हमारे लिए एक इंडिया के लिए बड़ा और इंडिया के यूथ के लिए, इंडिया के स्पोर्ट्स के लिए। आप देखें इसमें जब ये होता है तो फिर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, आपको पैसा लगाना भी पड़ता है लेकिन पैसा आता भी बहुत ज़्यादा है। मैं एक दफ़ा एक इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट या वो इस तरह भी इस सेंस में भी नहीं सोचते क्योंकि पाकिस्तान पैसा जनरेट नहीं कर सकता जब क्रिकेट आता है एंड देन प्राइवेट क्रिकेट और इस तरह के अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर अगर ये इंडिया ने क्योंकि अपने स्पोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर दिया हुआ है तो जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स होती है तो दैट बेसिकली गिव्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट उसमें आता है। अब जारी बात है राइट्स आएंगे, इंटरनेशनल टीमें आएंगी, लोग आएंगे, होटलिंग होगी, जिसे कहते हैं ना उससे पहले ही एक सीज़न शुरू हो जाता है। और डेवलपिंग वर्ल्ड में अगर आप इस तरह का चीज़ें करते हैं तो आप तो समझें कि ये तो सोने की से सुहागा हो जाता है, ठीक है। और ये अगर इफ़ दे गेट सक्सेसफुल इन गेटिंग इंडिया नेम्ड फॉर 2036 तो ये आप देखिएगा कि इंडिया के जो फॉरेन ऑफिस है, इंडिया के जो अदारे हैं, उनके हर वो नीचे ईमेल में लिखा होगा होल्डिंग इंटरनेशनल ओलंपिक्स 2036।